संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रतिभा सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी बात से किसी की भावना आहत हुई है तो वो इसके लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने कहा कि किसी की भावना को आहत करना उनका मकसद नहीं था। वो और उनका परिवार देश के हर सैनिक का पूरा मान सम्मान करते हैं। भाजपा सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर राजनीति करती है जो कि उचित नहीं है और इसी को लेकर मैंने अपनी बात कही थी जिसे भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खुद प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो मैम आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद। जो आपकी तरफ से बयान आया कारगिल युद्ध पे, जो आपकी एक स्पीच थी नांडी गांव में जहां पे आपने संबोधन दिया, वहां पे आपकी तरफ से जो बात कही गई उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे उसके ऊपर? मेरा तो ये मानना है कि मैंने इस भावना से या इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं कही कि मैं किसी को आहत करूं या हमारे सैनिकों के प्रति कोई अनादर के शब्द कहूं। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। इसको जो जिस तरीके से पेश किया गया वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं हाथ जोड़ के सभी सैनिकों से और सभी जो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि इस मुद्दे को बड़ा भुनाया जा रहा है। तो पूर्व सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे आज भी उनके परिवारों को उनकी रोजी रोटी चल रही है। और जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने सैनिकों के लिए एक बोर्ड का गठन किया, एक कॉरपोरेशन का गठन किया जिससे जो सैनिक रिटायर होकर आर्मी से आते हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई। उनको रिजर्वेशन नौकरियों में रखी एक्स सर्विसमैन के लिए। और उसी तरह से जो बोर्ड का गठन हुआ उसमें भी उस बात को लेकर हमारे सैनिकों को जो मदद दे सकते थे वो सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।